अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, वजीर आला केपी सोहेल आफरीदी के दौरा सिंध के मौके पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। उस हवाले से आपको अपडेट करूंगा। कल के वीलॉग में मैंने आपके साथ एक थ्योरी शेयर की थी और मैंने कहा था कि यह खदशा है और उम्मीद है कि ऐसा ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दौरे के आखिरी रोज वो हो गया है और जो मैंने एक थ्योरी शेयर की थी वो सच साबित हुई है। ये तमाम तर सूरत हाल आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी 8 से 11 जनवरी तक सिंध के दौरे पर थे और उनका स्केड्यूल जो था वो कराची और हैदराबाद तक महदूद था। और जब सोहेल अफरीदी ने ऐलान किया दौरा सिंध का, तो सिंध हुकूमत ने बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया, उनको वेलकम कहा और फिर वेलकम किया। सिंध के वजीर ना एक वजीर है, मेरे ख्याल में आजकल भी शायद वजीर हैं, सईद गनी। वो एयरपोर्ट पर जाते हैं, सोहेल अफरीदी का इस्तकबाल करते हैं, उन्हें सिंधी टोपी और अजरक पहनाते हैं। सिंध हुकूमत सरकारी प्रोटोकॉल देने का ऐलान करती है और सोहेल अफरीदी 2 दिन तक अपनी एक्टिविटीज बड़े पुरअमन तरीके से चलाते रहते हैं, कराची में घूमते फिरते रहते हैं और जलसे के हवाले से वो इजाजत तलब करते हैं तो उनको पहले पहल इजाजत दे दी जाती है, जबानी कलामी। कहा जाता है कि ठीक है, आपको जलसे की इजाजत है, आप जलसा करें, जो मर्जी है करें। फिर होता यह है कि सोहेल अफरीदी वहां से होते हुए अपने स्केड्यूल के मुताबिक हैदराबाद जाते हैं। अच्छा, कराची में उन्हें भरपूर रिस्पॉन्स मिला, ऐसा रिस्पॉन्स मिला सोहेल अफरीदी को, मैं कहता हूं कि दुनिया हैरान रह गई। मैं खुद हैरान रह गया कि कराची में सोहेल अफरीदी को ऐसा रिस्पॉन्स। फिर हैदराबाद जाते हैं, हैदराबाद में उससे डबल रिस्पॉन्स मिलता है सोहेल अफरीदी को। फिर अचानक से वो पीपल्स पार्टी जो टेलीविजन चैनल्स पर बैठ के कह रही थी कि हम फुल प्रोटोकॉल देंगे, जलसे की इजाजत देंगे, इनको जो सपोर्ट चाहिए वो हम देंगे, जो मर्जी ये एक्टिविटीज करें। तो ऐसे में दो चीजें सामने आती हैं। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफें हो रही थी हर जगह, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की भी तारीफें हो रही थी कि जी देखें अब तक कितने पीसफुल हैं और कितने डिसेंट तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से ये अपना जो है वो एक्टिविटी कर रहे हैं। कोई ऐसी बदकलामी नहीं हो रही, बदजुबानी नहीं हो रही, कोई तोड़ फोड़ नहीं हो रही, कोई वायलेशन नहीं हो रही। वेल डिसिप्लिन्ड वे में ये लोग जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट इनको भरपूर स्पेस दे रही है। दोनों जानिब की तारीफें हो रही थी और ऐसे में लानतान हो रही थी पंजाब सरकार पर। पंजाब सरकार पर लानतान हो रही थी। 2 दिन बड़े सुकून से गुजरे और 8 का और 9 का। और जब ये 2 दिन, बल्कि 2 दिन सुकून से गुजरे, जब 10 की रात थी यानी 11 का दिन हो रहा था, सुबह हो रही थी, सोहेल अफरीदी वहां से निकलते हैं हैदराबाद से कराची के लिए। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मैं शहबाज गिल साहब को भी सुन रहा था, उनको शायद वहां पर की ज्योग्राफी का और जो ग्राउंड रियलिटी है उन डायनामिक्स का नहीं पता। तो मैं तो वहां से आता जाता रहता हूं, मुझे पता है हैदराबाद और कराची के दरमियान सारा पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी पहाड़ है, कोई ऐसी खास आबादी नहीं है, दूर दूर तक दाहद निगाह आपको कोई आबादी नजर नहीं आएगी। दरमियान में एक छोटा सा वो इंडस्ट्रियल जोन आता है जिसे नूरियाबाद कहते हैं। इसके अलावा कराची और हैदराबाद के दरमियान कोई 2-2.5 घंटे का ये सफर होता है और पहाड़ी इलाका है, सारा कोई आबादी नहीं है। ऐसे में सोहेल अफरीदी जब हैदराबाद गए, सुकून से गए, वापसी पर वापस आने लगे, कराची में मोबिलाइजेशन वो हो रही थी, लोग जोक दर जोक कराची पहुंच रहे थे, पूरे सिंध से कराची पहुंच रहे थे और कराची में फेस्टिविटी का समा बनता जा रहा था। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा अनाउंस कर दिया था। अच्छा, होता यह है कि सोहेल अफरीदी वापस जाने लगते हैं तो जनाब बैरियर्स, रुकावटें, ट्रक खड़े हैं, कंटेनर्स खड़े हैं, कहीं पर टैंकर खड़े हैं, वहां पर रोड ब्लॉक कर दिया जाता है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि 5-6 लेयर्स में जो है वो 5-6 जगहों से रोड को ब्लॉक कर दिया गया। सोहेल अफरीदी वहां से निकलते हैं वीराने में। अब एक सूबे का वजीर आला है, वो कहते हैं मेरी जिंदगी को खतरे में डाला गया। ये एक तरह का उन पर, उनकी जात पर हमला था, एक सूबे के रिप्रेजेंटेटिव पर हमला था और वहां पर तशद्दुद भी होता है, तोड़ फोड़ भी होती है और कुछ ऐसे विजुअल्स भी हमारी नजरों के सामने आए जिनमें सोहेल अफरीदी गाड़ी से उतरते हैं, रुकावटें हटाते हैं, हटती हैं और लोग आगे निकलते हैं। खैर, करते कराते सोहेल अफरीदी चले जाते हैं मतलब रिमोट एरियाज की तरफ,
اب वहां पे कोई गांव देहात नहीं है, कोई ऐसी आबादी नहीं है, जंगल ही जंगल है, जंगल ही जंगल है, जिसमें से सोहेल अफरीदी का काफिला, उनकी गाड़ी गुजरते हुए कुछ गाड़ियां पीछे रह जाती हैं। खैर कराची पहुंचते हैं। अब कराची पहुंचने पर सूरत हाल उससे भी अबतर। अच्छा, सोहेल अफरीदी साहब ने एक ट्वीट किया। वो कहते हैं कि हैदराबाद से कराची वापसी पर हमारे रास्ते में जगह जगह रुकावटें डाली गई, जिसकी वजह से हमें हैदराबाद से कराची पहुंचने में 7.5 घंटे लग गए। मैं आपको पहले बता चुका हूं, 2 घंटे का सफर है मेरा, हर दूसरे चौथे दिन वहां से गुजर होता है। कराची से हैदराबाद कोई 2 घंटे का सफर है। वो कहते हैं 7.5 घंटे लग गए हैदराबाद से कराची पहुंचकर। इस हवाले से अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि हैदराबाद से कराची वापसी पर हमारा रास्ता रोका गया और मेरे और मेरी टीम के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से हमें जानबूझकर वीरान रास्तों पर धकेला गया, जिसकी वजह से हम सुनसान सड़क पर आकर कराची पहुंचना पड़ा हमें। मैं कराची पहुंच गया हूं और इन्हें जलसे का खौफ है, लेकिन जलसा तो होगा। जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो तब तक जलसा या तो हो चुका होगा या हो रहा होगा। अब ये भी कहा जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि जी अब जलसे की इजाजत नहीं दी गई, और लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जलसा तो होगा। अब एक एक्टिविटी है चलते फिरते मज़ार कायद पर, वो पूरा जलसे में, जलसा वैसे जहां पर वो जाता है वो जलसे का समा बन जाता है, तो स्पेशली कोई जलसे का वो नाम देना या ऐसा वो पूरा अरेंजमेंट करना, कुर्सियां लगाना, साउंड सिस्टम, वो मेरे ख्याल में कोई इतना जरूरी नहीं है। अगर अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। 2 दिन तक पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की तारीफें हो रही थी, सिंध की मेहमान नवाजी की तारीफें हो रही थी, जब सिंधी कल्चरल अजरक और टोपी पहनाई गई। फिर अचानक क्या हुआ, कि एकदम से मौसम बदल गया, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, फजा बदल गई, मूड बदल गया, मिजाज बदल गया, माहौल बदल गया, रवैया बदल गया। आखिर क्या हुआ? मैंने कल के वीलॉग में एक थ्योरी पेश की थी आपके सामने, और वो ये थी कि सुहेल अफरीदी का कराची में पूरे सिंध में रास्ता ना रोककर एक टेस्टर लगाया गया है। पंजाब में तो कंफर्म था कि पंजाब में आवाम निकलेगी ही निकलेगी, और इस वजह से पंजाब में कोई स्पेस नहीं दी जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अरसे से। अब यहां पर टेस्टर लगाया गया कि सिंध में तहरीक इंसाफ जिंदा है या खत्म शुद्ध है, या सिंध में पीटीआई इज डन एंड डस्टेड। तो ये टेस्टर लगाया गया चेक करने के लिए। तो जब देखा कि भाई अवाम तो मुंह जोर हो गई है, निकल आई है अवाम, और इतनी निकली है कि पूरा सिस्टम हिल गया है, तो फिर सिस्टम ने कहा कि नहीं, रोको इनको, यहीं पे रोको, डंडा उठा लो और यहीं पे इनको रोको, वरना तो ये तो पूरे सिस्टम को लपेट के ले जाएंगे। तो फिर पीपल्स पार्टी ने जनाब जी हुजूरी करते हुए डंडा उठा लिया है और फिर डंडा चलाया है, और डंडा ऐसा चलाया है कि मैं कहता हूं कि क्या ही कहने पीपल्स पार्टी के। इस हवाले से एक तो कराची में क्या सूरत, ये हैदराबाद की बात बता रहा हूं, कराची में क्या सूरत हाल थी। हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं आगा शेख सरवर, वो कराची में मौजूद। वो कहते हैं कराची में इस वक्त मुतादिद कारकुनान हिरासत में ले लिए गए हैं, शहरियों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इमरान खान के नस्ब करदा वो तमाम पोस्टर जो कराची की फजाओं में खुशामदीद का पैगाम बनकर उभरे थे, जबरदस्ती उतार दिए गए हैं। पहले पूरे कराची में इमरान खान के और सोहेल अफरीदी के पोस्टर लग गए थे, बिल्कुल फ्रीली सब कुछ चल रहा था। फिर अचानक से जनाब क्रैकडाउन और ये उतार दिए गए, और वो कहते हैं शाहराह फैसल से लेकर एयरपोर्ट तक, यानी कि जिना एयरपोर्ट तक तमाम बैनर सफा हस्ती से मिटा दिए गए हैं। पुलिस एहलकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारान और कारकुनान के घरों पर धावे बोल रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार करके नामालूम मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मज़ार कायद और अतराफ में बागे जिना मुकम्मल तौर पर सिंध पुलिस के तसल्लुत में दिए गए हैं, जबकि भारी नफरी, एफसी कमांडोज और सिंध पुलिस के दस्ते बागे जिना के आमदो रफ्त के तमाम रास्तों पर वाटर टैंकर्स खड़े करके हिसार कायम किए गए हैं। सोहेल अफरीदी का मौकिफ दो टोक और गैर मुबहम है कि वो आज हर सूरत जलसा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के कारकुनान के लिए आज मज़ामत का दिन है, और ये मज़ामत तारीख के औराक में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। वैसे जनाब एक बात तो है, अब पंजाब ने मज़ामत कर ली, बहुत की, खैबर पख्तूनख्वा ने मज़ामत की, कराची का अब तक जो है वो कराची में उस लेवल पर जो है उस हद तक है। खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग इस्लामाबाद आते थे उनको मज़ामत करना पड़ी बहुत ज्यादा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा
कोई उनको परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ऑलरेडी है। अब यहाँ पर कराची में अब कराची वालों का भी इम्तिहान है, और ये इस इम्तिहान को किस तरह से फेस करते हैं। और बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होने जा रहा है। सिंध हुकूमत के हवाले से जो 2 दिन तक उनकी तारीफें हो रही थी, अब वो तारीफों का एकदम से उन्होंने टेबल टर्न कर दिया, और पूरा जो एक वो हंडिया बनाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा खूबसूरत सा एक वो तश्तरी सजाई थी, उसमें खुद ही खाक डाल दी है पीपल्स पार्टी ने। और इस वक्त लानतान हो रही है उन्हीं पर जिनकी कल तक तारीफें हो रही थी। तो एक और भी मेरा गुमान है, एक और भी मुझे कुछ ऐसी बातें सोशल मीडिया पर भी आ रही हैं, और मुझे भी लगता है कि ये भी मुमकिन है कि कल तक जो है वो तोपों के जो रुख थे वो मरियम सरकार की जानिब थे, पंजाब सरकार की जानिब थे, कि भाई इन्होंने बहुत बुरा किया और उन्होंने बहुत अच्छा किया, और एकदम से टेबल्स टर्न हो गए। और इधर हो सकता है कि इधर से शिकायत लगाई गई हो कि भाई ये क्या है, सानू कहते हो कि तुन के रखो, और उस साइड खुली छोड़ दी हुई है, उधर वो आजादाना तौर पर दनदनाते फिर रहे हैं, और लान तान हमें हो रही है, लिहाजा तराजू के पलड़े बराबर किए जाएं। यह भी मुमकिन है कि शिकायत पर तराजू के पलड़े बराबर कराए गए हों, लेकिन ऐसे में जमहूर की अलमबरदार पीपल्स पार्टी का भी चेहरा खुलकर सामने आ गया है। इस हवाले से मजीद आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। एक और खबर बड़ी अफसोसनाक है, वो आपके साथ शेयर करनी है, और वो आपको पता है आजकल शादियों का सीजन चल रहा है। तो एक वाकया तो कल की बात है, मेरी आंखों के सामने पेश आया। वो कुछ यूं हुआ कि शादियों का सीजन है, शादियों में जो स्पेशली जो मंचले होते हैं ना, लौंडे लपाड़े होते हैं, तो बड़े शौके हुए होते हैं, तो वो बड़ी अच्छी हरकतें करते हैं, और समटाइम्स वो हरकतें खतरनाक भी हो सकती हैं, जानलेवा भी हो सकती हैं। तो कल एक लड़के ने, आपको पता है शादी ब्याह पर एरियल फायरिंग भी होती है, तो ये वाकया मेरी आंखों के सामने का है। अब एक लड़का बल्कि 2-3 लड़के एरियल फायरिंग कर रहे थे। एक लड़के का जनाब वो चैम्बर में गोली फंस गई। जब गोली फंस गई तो उसने ना यूं निकालते हुए जैसे निकालने लगा ना, तो उसके हाथ में पिस्टल चल गया। अब वो खड़ा था, वो लड़का हाई एस की छत के ऊपर खड़ा होकर फायरिंग कर रहा था। तो उसका वो जैसे ही वो चैम्बर में गोली फंस गई, वो निकालने लगा, फ्री करने लगा, जनाब वो गोली चल गई तो उसकी छत में लगी। छत में से जनाब वो गोली होते हुए, छोटा सा बच्चा था गालिबन कोई 3-4 साल का, उसके यहाँ पर गोली लगी। यहाँ ऊपर से लगी है तो मौजजाती तौर पर गोली उसके यूं इस पेशानी को छूते हुए नीचे गुजर गई है, और ये जख्मी हो गया है, बहरहाल उसकी जान बच गई है। ऐसे ही एक वाकया मैं देख रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में। अब एक किसी की शादी थी, दुल्हा को सैलून पर ले गए तैयार करवाने के लिए, दुल्हा को तैयार करवा के वापस आ रहे थे। अब सैलून से तैयार करके वापस आ रहे थे, जब वापस आ रहे थे तो शोखियां करते आ रहे थे और मौज मस्ती करते आ रहे थे गाड़ी में, और ओवर स्पीड आ रहे थे। ओवर स्पीडिंग की वजह से उस गाड़ी को हादसा पेश आया है, और हादसे के नतीजे में 5 अफराद मौके पर ही जाम बहक हो गए हैं, और यहां पर मौजजाती तौर पर दुल्हा बच गया है। तो चूंकि ऐसा सीजन चल रहा है और लोग अगेन शौके हुए होते हैं, तो भाई थोड़ा सा एहतियात से, आराम से, तहम्मुल से रहिए। ये एक लम्हा है, खुशी का लम्हा होता है, और थोड़ा सा तहम्मुल के साथ इसको सेलिब्रेट कीजिए और एंजॉय कीजिए। ऐसा ना हो कि ये खुशी जो है वो मातम में तब्दील हो जाए। ऐसे 2 वाकयात तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। और दोस्तों, चैनल आपका अपना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए।